हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम आपकी क्लास 9 के हाफ ईयरली पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। आप सभी का पेपर काफ़ी अच्छा गया हो क्योंकि पेपर की जो लैंग्वेज थी वो इजी थी। और यहाँ पर सेक्शन में आपका रीडिंग सेक्शन था। इसमें एक स्टोरी दी गई थी, वन रीच लेडी बिकम ब्लाइंड। एक बार की बात है जब एक समृद्ध महिला क्या हो जाती है, ब्लाइंड हो जाती है। तो आई स्पेशलिस्ट को बुलाती है। उसके बाद में बोलता है कि मैं आपको एक पखवाड़े में फोर्टनाइट में ठीक कर दूंगा। फिर वो उसको ठीक कर देता है। फिर उसके बाद में जब वो आंखें उसकी ठीक होती है, उसके घर से सारे फर्नीचर गायब हो जाते हैं। तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली आंसर मिल रहे थे। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको पढ़ने की या रीड करने की आवश्यकता थी। व्हाट हैपन टू द रीच लेडी, क्या हुआ था? तो सी बिकम ब्लाइंड, वह क्या हो गई थी? अंधी हो गई थी। व्हाट डिड द डॉक्टर प्रोमिस हर, डॉक्टर ने उसे प्रोमिस क्या किया था? टू क्योर हर विद इन अ फोर्टनाइट, यानी एक पखवाड़े में उसको ठीक करने का प्रोमिस किया था। द लेडी रिफ्यूज टू पे द फी टू द डॉक्टर बिकॉज, वो जो महिला ठीक हो जाती है उसके बाद वो डॉक्टर को फीस देने से मना करती है। सी कुड नॉट सी हर फर्नीचर इन हर रूम, क्योंकि जो भी एक्सपेंसिव फर्नीचर थे उसके घर में वो सब मिसिंग थे उस महिला के घर में। तो डॉक्टर ने चीट किया था मतलब। हाउ डिड द जज पनिश द डॉक्टर, तो उसको जेल भेजा था। यहाँ पे लिखा है कि उसको जेल भेजा था। ही चार्ज विद द थेफ्ट एंड सेंटेंस टू प्रिजन, उसको सज़ा सुनाई गई थी जेल जाने की, चीटिंग करने और सामान मिसिंग की वजह से। इसके बाद व्हाट इज द सिनोनियम ऑफ रोबरी यूज्ड इन द पैसेज, तो गिफ्ट और ऑफरिंग करना मतलब सामान देना होता है। रोबरी यानी लूट पाट होता है। तो यहाँ थेफ्ट हो जाएगा यानी चोरी। क्वेश्चन 2 है आपका, रीड द पैसेज केयरफुली आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। वही नेचर इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज नेचर, एवरीवेयर नेचर इज ब्यूटीफुल। ये थोड़ा सा आपका फैक्चुअल पैसेज था। द ब्यूटी ऑफ नेचर हैज़ बीन सोर्स ऑफ द इंस्पिरेशन ऑफ डिलाइट्स, एक इंस्पिरेशन होता है। ये व्हाट इज एन एंडलेस सोर्स ऑफ जॉय, तो अनंत आनंद का जो स्रोत है वो क्या है? तो ब्यूटी ऑफ नेचर, क्योंकि नेचर ब्यूटी के बारे में दिया हुआ है। नेचर इज एट इज बेस्ट इन, नेचर कब आपको सबसे अच्छा लगता है? विंटर में, जब पानी की छोटी छोटी बूंदें उस सुबह की जो घास होती है उसके ऊपर जम जाती है तो बूंदें देखना, सुबह का सनसेट मतलब सुबह का सनराइज और शाम का सनसेट, इसके बाद में जो माहौल होता है दिन में वो आपका बहुत अच्छा होता है नेचर का उस टाइम पे। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक, ये कैसे पता चलेगा आपको? यहाँ पर लिखा है, इसमें देखिए, ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रीन ग्रास लुक लाइक पर्ल, यानी मोती की तरह दिखती हो पानी की बूंदें। सनराइज इज लवली सीन ऑफ नेचर एंड सेटिंग सन स्टेरी नाइट, तारों से भरी हुई रात। सिल्वरी लाइट ऑफ द मून, यानी सिल्वर की तरह चमकने वाली मून की जो लाइट है। स्नो कवर्ड माउंटेन, बर्फ़ जमी हुई है, तो ठंड के मौसम में ऐसा होता है तो विंटर आ जाएगा। व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक इज मैंसन इन द पैसेज, किस तरह का म्यूजिक जो है इस पैसेज में मैंसन है? तो म्यूजिक ऑफ बर्ड लिखा हुआ है। द चिरपिंग ऑफ बर्ड्स हैज ए म्यूजिक ऑफ इट्स ओन। देन व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अगली, अगली यानी कुरूप होता है, भद्दा होता है। और इसका उल्टा पूछा आपसे, अपोजिट पूछा, एंटोनियम पूछा तो ब्यूटीफुल होगा। इसके बाद आपको इसको पढ़ना था। यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्किंग जो है इसका टाइटल रहेगा। और नोट मेकिंग कैसे करनी है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वीडियो अपलोड है। इसको आपको पार्ट में डिवाइड करके आपको हेडिंग सब हेडिंग बनाना है और एब्रीविएशन बना के आपको इसको एंड कर देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर लीव यानी इलनेस यानी सीक लीव के लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना है 3 दिन की। इसलिए लिखा है विजय वर्मा स्टडिंग इन गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल ग्वालियर। इसके बाद लिखा राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, या फिर यू आर पूजा कोहली रेसिडिंग एट B/8-9 गोल्डन एवेन्यू जबलपुर, राइट लेटर टू योर फ्रेंड थिंकिंग हर फॉर द बर्थडे प्रेजेंट। या फिर आप ये इन्फॉर्मल लेटर में दोस्त को लिख सकते थे। आपको यहाँ पर ए से यानी रिबन लिखना था, जो कि 150 वर्ड्स में लिखना था। आई होप आप सभी ने साइंस एंड और डेली लाइफ में लिखा होगा। ये पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है, इस पिक्चर के बारे में आपको लिखना था। दिस इज द चिल्ड्रन पार्क, यहाँ पर आपको चिल्ड्रन पार्क दिख रहा है। एंड इन द मिडिल ऑफ द चिल्ड्रन पार्क देयर इज अ स्विमिंग पूल वेयर चिल्ड्रंस आर स्विम, यहाँ पर बच्चे तैर रहे हैं। एंड देयर पेरेंट्स रेस्ट बिसाइड्स द स्विमिंग पूल, ऐसे आपको बताना है कि इसमें क्या क्या आपको नज़र आ रहा है। बर्ड्स नज़र आ रहे हैं, बॉल्स नज़र आ रही हैं, सन नज़र आ रहा है ना। यहाँ पर ये घर बना रहे हैं बच्चे, है ना। ये सारी चीज़ें जो दिख रही थी इसको आपको प्रेजेंट डेफिनेट या प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखना था, बस सोच कर लिखना था। इसके बाद सेक्शन सी आपके ग्रामर में आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स, आपको सही ऑप्शन चुनकर जो है लगाने थे, यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, कोई 5। माई फ्रेंड फाउंड 1 रुपी, वन को हम व से लिखते हैं, ए आई यू आप ना देखें, हिंदी के स्वर का उच्चारण देखें। वन जो होता है वो व्यंजन का उच्चारण तो ए आ जाएगा। द मंकीज हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, फ्रॉम आ जाएगा यहाँ। अब मैंगो हैज़, एक मैंगो है, सिंगुलर है सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी तो हैज़ आ जाएगा। राखी बोट सम चॉकलेट्स फ्रॉम द मार्केट, राखी ने खरीदी कुछ चॉकलेट्स कहाँ से? मार्केट से। द आर्टिस्ट पेंट्स पिक्चर, ये प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है। द आर्टिस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब में ए से ये आता ही है। पेन डू यू लाइक, कौन सा पेन आपको पसंद है? तो पेन जो कि नॉन लिविंग चीज़ है
अगर व्यक्ति होता तो हम हु लगाते, लेकिन पेन की बात पूछी जा रही है इसलिए हमने विच लगाया। वेयर का मतलब होता कहाँ। अब आ जाते हैं अपने डायरेक्टेड में। एनी फाइव शिवम इज प्लेइंग विथ हिज टॉयज। शिवम जो है अपने टॉय से खेल रहा है, इसको आपको नेगेटिव में बदलना है, तो आपको सिर्फ नोट लगाना है। शिवम इज नॉट प्लेइंग विथ हिज टॉयज, हो गया सेंटेंस। किरण पेंटेड द रूम, इसको वही चेंज करना है, तो इसमें ऑब्जेक्ट जो द रूम लिख रहा है वो आगे आ जाएगा और जो किरण है वो बाद में आ जाएगा। तो द रूम वाज, अगले टेंस की हेल्प में वो लगाते हैं, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट कंटिन्यूस की हेल्प में वो वाज लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे पेंटेड, जो कि ऑलरेडी यहाँ सेकंड है, ये थर्ड हो गई। पेंटेड बाई किरण। द वेदर इज़ वेरी हॉट आई कैन नॉट गो आउट, तो ऐसे सेंटेंस में अक्सर आपसे सो दैट लगाने को कहा जाता है, लेकिन यहाँ डायरेक्टली टू को बोल दिया है। तो अगर हम सो दैट लगाते तो ये ऐसा होता है द वेदर इज़ सो हॉट दैट आई कैन नॉट गो आउट, लेकिन अब इन्हें ऐसा बोल दिया कि डायरेक्ट टू लगाओ, तो द वेदर इज़ टू हॉट टू गो आउट, ऐसा बनेगा ये। यहाँ पर नेहा ड्राइव द कार परफेक्टली, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में बदलना है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्प में विल और सेल, तो नेहा के साथ लगेगा विल, आई और वी के साथ लगता है सेल, तो नेहा जो कि एक लड़की है और ये सी को डिफाइन करती है, तो यहाँ पर नेहा विल ड्राइव द कार परफेक्टली, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद द पीपल चीयर द प्लेयर ही स्कोर द गोल, जो लोग हैं वो खुशी मना रहे हैं प्लेयर के लिए जिसने कि अच्छा गोल किया है, तो द पीपल चीयर द प्लेयर हु स्कोर द गोल, एक ऐसे प्लेयर के लिए वो चीयर कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं जिसने कि एक गोल किया है अभी, तो जो ही है उसके यहाँ पर हो आ जाएगा और ये कंबाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर सेंटेंस को रीअरेंज करना था, इनको पैरा जंबल वर्ड्स बोलते हैं, और इनको जमा कर आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था, तो द क्रो सेट ऑन द ब्रांच, ये इसका बन जाएगा। इसके बाद सेक्शन डी लिटरेचर में, यानी आपकी बुक से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हैं। यदि आपने ठीक से अपने लेसन को रीड किए होंगे तो आंसर आप फाइंड आउट कर पाएंगे। व्हाट इज अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन ऑफ एजुकेटिंग आर एंटरटेनिंग पीपल कार्ड अ टेले बुक। व्हाट गिफ्ट डिड केजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर अ पिन कुशन, मतलब केजिया ने अपने पिताजी, ये तो स्टार्टिंग में ही पूछा गया था कि किसी स्क्रीन पर यदि अक्षर दिखे या पढ़ाई होती है तो उसको टेले बुक बोलते हैं। केजिया ने अपने पिताजी के लिए क्या गिफ्ट बनाया था, पिन क्वेश्चन बनाया था। व्हाट डिड अल्बर्ट आइंस्टाइन क्लासमेट कॉल हिम, अल्बर्ट आइंस्टाइन क्लासमेट उनको क्या बोलते हैं, ब्रदर बोरिंग। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड द पोएट वांट टू हैव इन इनिस्फ्री, किस तरह का घर जो है पोएट चाहता था कि इनिस्फ्री में बनाए, तो लकड़ी और मिट्टी से मिलकर घर बनाना चाहता था, जिसको हम कुटिया बोलते हैं। द हाउस मेड ऑफ वुड एंड क्ले। इसके बाद ये आपको पैसेज दिया हुआ, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, यानी एक्सट्रैक्ट है आपके लेसन से लिया गया, अल्बर्ट आइंस्टीन वाले से पूछा है। इन विच सब्जेक्ट वाज आइंस्टीन हाईली गिफ्टेड, तो यहाँ पर लिखा है कि वो हाईली गिफ्टेड थे मैथमेटिक्स में। इंटरेस्ट का पूछा होता तो वो होता फिजिक्स। वेयर डिड आइंस्टीन डिसाइड टू स्टडी आफ्टर स्कूल फिनिशिंग, तो यहाँ पर उन्होंने जूरिक में पढ़ना चाहते थे, तो यूनिवर्सिटी ने जूरिक। हु डज द डेसिंग यंग मैन, यहाँ पर डेसिंग यंग मैन की बात करी गई है, तो उसमें कहीं पर भी जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के अलावा अल्बर्ट फर्नांडिस या फिर अल्बर्ट नोबल की बात नहीं की गई, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की बात की गई है उसमें, लेकिन उन्होंने उनको लेटर लिखा था अबाउट इन्फॉर्म आप द नाजिज, नाजिज के बारे में बताने के लिए, तो यहाँ पर अल्बर्ट आइंस्टीन आ जाएगा। फिर इसके बाद आपकी पोएम से लिया गया है ये। ही कम टू द डोर ऑफ कॉटेज इन ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ वेयर लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक्स, ये जो है सेंट पीटर वाली एक स्टोरी है, मतलब जिसका नाम है अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, यानी नॉर्थलैंड की किंवदंती या कहानियाँ। उसमें सेंट पीटर होते हैं जो कि महिला के पास जाते हैं, उससे मांगते हैं कुछ खाने के लिए, तो वो वहाँ पर केक बना रही होती है। तो यहाँ पर ही कौन है, वो दरवाजे के पास जो जाता है कुटिया के पास, तो सेंट पीटर जाते हैं। वाट वाज द लिटिल वुमन मेकिंग, जो महिला है छोटी हाइट है जिसकी या छोटी महिला, वो क्या बना रही है, तो केक बनाती है वो। फ्रॉम विच पोएम द अबव स्टैंजा बीन टेकन, कौन सी पोएम से ऊपर के स्टैंजा लिया गया है, तो अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड से लिया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन आंसर थे जो कि काफ़ी ईजी थे, बार बार रिपीट होते हैं। आपका पेपर आपने दिया होगा इनको लिखकर, और ये वन लाइनर या टू लाइनर जो है उस टाइप का आंसर भी आप कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपको वन सेंटेंस तो लिखने था 2 मार्क्स में, और 3 to 4 सेंटेंस आपको लिखने थे 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो ये था आपका पेपर दोस्तों। मैं मिलता हूँ अलग इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको कोई डाउट लग रहा है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।